कैसे हो प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेंटेंस एंड राइट इट्स 5 एग्जांपल्स। बच्चों, किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए आवश्यक है पहले उस प्रश्न को समझा जाए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो हम इस प्रश्न को देखें, डिफाइन सेंटेंस। ये प्रश्न का पहला पार्ट है। सेंटेंस को परिभाषित कीजिए, सेंटेंस की परिभाषा दीजिए। और दूसरा पार्ट, राइट इट्स 5 एग्जांपल्स। इसके 5 उदाहरण लिखिए। जो क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया तो उसी के अनुसार हमें आंसर लिखना है या बोलना है। डिफाइन द सेंटेंस। चलिए, द सेंटेंस यहां लिखने के बाद में अब शुरू करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज इट्स कंप्लीट सेंस is called the sentence। शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है सेंटेंस कहलाता है। ये लिखने के बाद फिर हमें उसके एग्जाम्पल लिखने हैं सेंटेंस के। तो एग्जाम्पल्स, नंबर 1, राम इज ए गुड बॉय। नंबर 2, सीता कुक्स द फूड। नंबर 3, कम हियर। नंबर 4, हु आर यू। नंबर 5, दिनेश इज रीडिंग हिज बुक। कोई भी 5 सेंटेंस आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिए। देखिए, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको हम ध्यान से सुने तो आधे से ज्यादा चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार क्या है। एक्सप्लेन असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिविंग 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार क्या है, एक पार्ट हो गया। एक्सप्लेन असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस की व्याख्या कीजिए, दूसरा पार्ट हो गया प्रश्न का। गिविंग 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच, प्रत्येक के 5 उदाहरण दीजिए, तीसरा पार्ट हो गया। तो हमें
इसी प्रकार से उत्तर देना है। लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 assertive, assertive sentence। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 ऑप्टेटिव ये पहले पार्ट का जवाब हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद दूसरा एक्सप्लेन असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव यहां लिखेंगे assertive sentence, a sentence which states a which states and describes about something is called an assertive sentence। अब यहां एग्जाम्पल में आप साधारण वाक्यों के 5 उदाहरण लिख दीजिए। जैसे मुनेश सिंग्स ए सॉन्ग, मुनेश गाना गाता है। राधा इज रीडिंग हर बुक, राधा अपनी किताब पढ़ रही है। मोहन प्लेज इन ग्राउंड, मोहन मैदान में खेलता है। इस प्रकार से 5 एग्जाम्पल आप असर्टिव के लिख दीजिए और उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की व्याख्या करेंगे तो ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए सेंटेंस विच expresses some sudden feeling of the heart, a command, a request, command, request, and advice, or an invitation।
इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि एग्जांपल्स, और 5 एग्जांपल्स इसके लिख दीजिए। कम हियर इमीडिएटली, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, गो देयर, प्लीज गिव मी ए पेन। इस प्रकार से 5 एग्जांपल इसके लिख दीजिए। अब तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स करेक्टली टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब सीक्वेंस में नहीं रखे गए हैं, इधर उधर रखे गए हैं। ऐसे शब्दों को और करेक्टली लिखिए जिससे कि एक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे दिस मे आई वर्क डू, दिस मे आई वर्क डू। अब देखिए यहां ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इससे कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता है, लेकिन इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके एक क्रम में रखेंगे तो एक वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? मे आई डू दिस वर्क, मे आई डू दिस वर्क। दूसरा है एवरी डे टू द गोज ही, टू द गोज ही टेम्पल। देखिए कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा। जब हम इन्हें एक क्रम में रखेंगे तो ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली का कि आप वाक्यों को पढ़िए और वाक्यों को पढ़ करके ये बताइए कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। जैसे प्लीज पास द बुक, प्लीज पास द बुक। अब वाक्य का पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कार्य हो रहा है। तो इस वाक्य में पुस्तक को देने के लिए और निवेदन किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है। क्या की गई है? रिक्वेस्ट। अब हम ध्यान देंगे कि रिक्वेस्ट कौन से वाक्यों में की जाती है। तो कौन से में की जाती है? इंपरेटिव। तो ये वाक्य हुआ इंपरेटिव। दूसरा What can you do for me? What can you do for me? इस वाक्य में क्या हो रहा है? क्या? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रश्न कौन से वाक्य में पूछते हैं?
इंटेरोगेटिव। तो यहां हम लिख देंगे ये वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव। तो ये सेंटेंस की एक्सरसाइज भी हो गई।